जय हिंद। स्वागत सभी का, सभी देखने सुनने वाले मेरे दर्शकों को, मेरे भाइयों बहनों को। और आज का वीडियो भाषण नहीं दे रहा हूँ मोदी जी की तरह, भाषण नहीं दे रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। एक आया है नोटिफिकेशन एनटीए यूजीसी की तरफ से 10 अगस्त का नोटिफिकेशन है और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन या प्रवेश परीक्षा को लेकर है। तो यूजीसी या सीएसआईआर आपके लिए लेता है, उसकी नई तारीख आ गई है, नए एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ गई है, करेक्शन की डेट आ गई है और कुछ ऐसी बातें जो नोटिफिकेशन के माध्यम में कहनी चाहिए थी लेकिन कही नहीं गई है, क्योंकि डर लगता है सबको डर लगता है। डर मुझको भी लगता है, लेकिन खोने का डर नहीं लगता है। तो आपसे वह कड़वी बातें भी कर लेंगे। कौन सी बातें हैं जो नोटिफिकेशन में नहीं कही गई हैं लेकिन जिसका असर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो पहले पॉजिटिव खबरों की बात करेंगे, फिर नेगेटिव खबरों पे जाएंगे, क्योंकि एक और नहीं बल्कि 2 नोटिफिकेशन और आए हैं यूजीसी की तरफ से एनटीए पर, उसकी भी चर्चा करनी है नेक्स्ट 2 वीडियो में। ठीक है, तो नोटिफिकेशन कहता है कि 10 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में जिन बच्चों ने यूजीसी या सीएसआईआर की प्रवेश परीक्षा या कहीं एग्जाम के लिए फॉर्म नहीं भरा था, ऐसे विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, 10 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में। लेकिन 5 सितंबर रात्रि 11:50 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि आप 6 सितंबर को फॉर्म भरने बैठेंगे तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप खाली 6 सितंबर मध्य रात्रि 11:50 तक केवल फीस जमा कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 5 सितंबर रात्रि 11:50 तक। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, और यदि फॉर्म में गलती से कुछ गलती हो जाती है तो, यदि फॉर्म में गलती से कोई आपसे गलती हो जाती है या आपने यदि 6 महीने पहले यूजीसी का फॉर्म भरा था, उस फॉर्म में कोई गलती हो गई है, आपसे कोई चीज़ गलत टाइप हो गई है, तो उसको ठीक करने का ऑप्शन, और जो नए बच्चे फॉर्म भरेंगे उनसे भी यदि कुछ गलती हो जाती है तो दोनों ही बैच के बच्चे फॉर्म अपने फॉर्म में कुछ करेक्शन, बदलाव, परिवर्तन, कुछ डिलीट, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो 7 से लेकर 12 सितंबर के बीच में आपको समय मिलेगा, 5 से 7 दिन का, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। और 6 से लेकर 11 अक्टूबर की डेट दी गई है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन 6 दिनों में आपकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, आपके सब्जेक्ट और समय के अनुसार जो भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक, ये तो थी मूल बातें जो नोटिफिकेशन में कही गई थी पॉजिटिव। अब करते हैं नेगेटिव बातों की बात। क्या है नेगेटिव बात नेगेटिव सही, लेकिन प्यार से कहने में अच्छा लगता है, आप सुन भी लेते हैं। बात यह है कि यूजीसी तय करती है कि जब जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे नेट या जेआरएफ, तो नेट देती है केवल 6% बच्चों को। इसको ऐसे समझिए कि अगर भारत में किसी हिस्ट्री विषय को लेकर या पॉलिटिकल कोई भी विषय को लेकर 100 बच्चों ने परीक्षाएं दी और 100 में से केवल 6 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, केवल 6 बच्चों को। ठीक, यदि 1 लाख बच्चों ने परीक्षा दी तो कितने बच्चे हो जाएंगे? 1 लाख का 6% 6,000। यदि 1,000 बच्चों ने दी तो 6% कितना हो जाएगा? 60। तो ये तो नियम कहता है। यदि आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा दिसंबर वाली तो आपकी लगभग मार्च में हो जाती, और जो फॉर्म जून 21 में आते उसकी परीक्षा सितंबर में हो जाती। तो दिसंबर 2020 की परीक्षा के 6% और जून 2021 की परीक्षा के 6%, ये हो जाते हैं 12% बच्चे जो नेट क्वालिफाई करेंगे। समझ रहे हैं? इस चीज़ को समझिए, नहीं समझेंगे तो समझ जाएंगे, समय आपको सिखा देगा। तो 12% बच्चे नेट क्वालिफाई करेंगे। मैं जेआरएफ की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। तो 12% बच्चे इस 1 साल में नेट क्वालिफाई करते यदि परीक्षाएं 2 बार होती। लेकिन नया नोटिफिकेशन क्या कहता है, उसको अब आते हैं थोड़ी बारीकियों पर। नोटिफिकेशन में क्लियर कट 3 चीज़ें मेंशन है, जून 2021 और दिसंबर 2020। ठीक है, जून 2021 और दिसंबर 2020, और इसमें एक चीज़ इंक्लूड कर दी गई है, मर्ज बोथ यूजीसी नेट दिसंबर 20 और जून 2021। यानी कि सरकार ने ये नहीं बताया है, जिसने भी नोटिस निकाला है, जिस किसी के भी आदेश या मंत्रालय से, कि 6% तो दिसंबर में देते हम 20 के बच्चों को नेट और 6% देते जून के, तो हो गए 12%। लेकिन अब जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे जून 2021 का यूजीसी या सीएसआईआर का नेट एग्जामिनेशन, केवल और केवल 6% बच्चों को ही नेट दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे 12% क्यों नहीं दिया जा रहा? ये तो सरकार से सवाल कीजिए ना। यूट्यूबर क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। यूट्यूबर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ज्ञान तो बाबाओं के पास है। जो लोग पॉलिसी को डेवलप कर सकते हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एसी कमरों में बैठकर, उनसे सवाल कीजिए, शिक्षा शास्त्रियों से सवाल कीजिए
कि जब हमको 2 अटेम्प्ट करने का मौका था, 2 बार चांस था, हो सकता है कोई पहली बार दे उसका नेट निकल जाए, सेकंड टाइम में जेआरएफ का चांस था, लेकिन आपने उसका एक अटेम्प्ट तो मिस कर दिया। तो पहले अटेम्प्ट में अब उसका हो सकता है कुछ ना निकले, तो उसका वहाँ लॉस हुआ ना। तो आप उसको समझेंगे, समय के साथ समझेंगे। ठीक, एक चीज़ और है नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन जेआरएफ की बात नहीं करता है, क्योंकि जेआरएफ के लिए कुछ लोग सुन रहे हैं, कहा है, मेरे को भी कानों में आया है, लेकिन कोई लिखित में दस्तावेज नहीं मिला है, न कि अखबार की कटिंग आई है। मोटा मोटा सुना बता देता हूँ कि जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट का परसेंटेज बढ़ा दिया है सरकार ने, लेकिन पहले कितना दिया जाता था पहले ये तो बताया जाए। जैसे नेट का है 6% से 8% मिलता था, लेकिन जेआरएफ कितने परसेंट बच्चों को मिलता था? 5%, 2%, 3%, उसको बताया जाए। कोई जिक्र नहीं है। ठीक, यही था नोटिफिकेशन भैया जी। आपने, भैया ने भी सुना, बहनों ने भी सुना, नई डेट को सुन लिया आपने। 5 सितंबर तक फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है, और 7 से लेकर 12 सितंबर तक फॉर्म में करेक्शन कर लीजिएगा। यदि आपने पहली बार फॉर्म भरा है तो नया फॉर्म भरिएगा, यदि पहले फॉर्म भर चुके हैं तो दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। पीजी में यदि आपके 50% अंक हैं, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर, पीएच, एससी, एसटी, और तो ये भर सकते हैं, और जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को 55 पे अप्लाई करने का मौका मिलेगा। यदि आप अपने एमए के लास्ट सेमेस्टर में हैं, अंतिम वर्ष में हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या थर्ड सेम में हो या फोर्थ सेम में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 100% एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी विद्यार्थीगण। और आपने वीडियो को देखा, मेरी बकवास को सुनी, और कुछ जो मैंने बातें बताई टेक्निकली परसेंटेज वाली समझे होंगे तो अच्छा है, नहीं तो दिसंबर 2021 तक तो अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि समय और विश्वविद्यालय और एक सरकार आपको सब कुछ अपने आप सिखा देती है। चाहे आप नदी के किनारे बैठे रहें और अभ्यास करें कि तैरना सीख जाएंगे, समय सब कुछ सिखा देगा आपको। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, एक और नोटिफिकेशन है यूजीसी का, डेंजर है वो।